चालबाज चीन ने अभी सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत का ट्रेलर देखा है। ड्रैगन ने अभी हिंद के शूरवीरों के शौर्य की झलक देखी है। डोकलाम, गलवान, पैंगोंग तो सिर्फ हिंदुस्तान की बेहिसाब ताकत का ट्रेलर है। चीन पर भीषण पलटवार की असली फिल्म तो अभी बाकी है। बार बार धोखा देने वाले चीन की चाल में अब हिंदुस्तान नहीं आने वाला। बार बार बात की आड़ में प्रतिघात करने वाले ड्रैगन का डंक अब हिंदुस्तान नहीं सहने वाला। हिंदुस्तान अब जिनपिंग पर चढ़ा जंगी जुनून उतार कर ही दम लेगा। हिंद के शूरवीर चीन के बुज़दिल सैनिकों को सबक सिखाकर ही चैन से बैठेंगे। अब विश्वासघाती चीन पर होगा विध्वंसक वार। हिंद का प्रचंड प्रहार, ड्रैगन का होगा काम तमाम। जल थल नभ में चीन का होगा पक्का इलाज। चीन के सर्वनाश की उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू। चालबाज चीन का गुरूर होने वाला है चकनाचूर, क्योंकि चीन की हरकतों के बाद वॉर मोड में हिंदुस्तान। चीन एलएसी पर विश्वासघात कर रहा है, बातचीत की टेबल पर आकर घात कर रहा है। कभी हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ की साजिश, तो कभी फायरिंग कर रणवीरों को डराने की चालें चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान तैयार है चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। कैसे हिंद के पलटवार से चीत्कार कर रहा है चीन, कैसे हिंदुस्तान की तैयारियों से डरा है ड्रैगन। दिखाएंगे आगे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो देश को देखनी चाहिए वो हम दिखाने जा रहे हैं। वायुसेना में शामिल हो रहा है 5 राफेल विमान। ये 5 राफेल विमान वायुसेना में औपचारिक तौर पर आज शामिल किए जा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर इंडक्शन सेरेमनी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यहां इस सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, साथ ही फ्रांस के रक्षा मंत्री भी यहां मौजूद हैं। एयरबेस पर तस्वीरें जो हम आपको कुछ ही मिनट में दिखाने वाले हैं, कुछ ही सेकंड में, उसमें आप देख पाएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री दोनों मौजूद हैं। यानी कि अब जो धड़कनें बढ़ी हैं चीन की और पाकिस्तान की, उन धड़कनों को रोकना इन दोनों ही देशों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आसमान में यह तस्वीर अब दिखाई देने वाली है राफेल की उड़ान। राफेल जब उड़ेगा तो दुश्मनों के दिल थम जाएंगे, दुश्मनों की सांसें थम जाएंगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, अंबाला एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीर। देखिए, यही वो राफेल है, जब आसमान में उड़ेगा तो पलक झपकते ही दुश्मनों का काम तमाम कर देगा। 3000 किलोमीटर तक ये आसमान में एक बार में उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जहां 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आसमान में उड़ान भरने में सक्षम है। आसमान में ही फ्यूलिंग हो सकती है इसकी, और इसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। अपने साथ ये कई गुना ज्यादा वजन की चीजों को लेकर उड़ान भर सकता है। यानी कि इस विमान में तमाम तरह की वो खासियतें हैं। और यही नहीं, आपको बता दें कि सीरिया और इराक में इस विमान का जौहर दुनिया भर के लोग देख चुके हैं। यानी कि अब ये जो फाइटर जेट है वो हिंदुस्तानी बेड़े में, हिंदुस्तानी वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। और यही वजह है कि चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स में राफेल जेट विमानों के इंडक्शन पर अंबाला एयरबेस से ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं मधुरेंद्र कुमार। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अंबाला एयरबेस पे हमारे ठीक पीछे जो आप विमान देख रहे हैं ये वही राफेल है जिसके इंडक्शन सेरेमनी का बहुप्रतीक्षित इंतजार आज खत्म होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री यहां पर इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगे। जाहिर तौर पे भारतीय अगर वायुसेना की बात करें तो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला विमान इसलिए भी इस वक्त भारत की जरूरत है क्योंकि सीमा पर जिस तरह के हालात इस वक्त मौजूद हैं, खासतौर पर चीन के साथ जिस तरह का तनाव का माहौल है उसमें राफेल की ताकत ड्रैगन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस विमान की ताकत की अगर बात करें तो इसमें लगे हुए जो मिसाइल हैं, खासतौर पे स्काल्प मिसाइल की बात करें या फिर मेटियोर मिसाइल की बात करें, ये अपने आप में दुश्मन पर न सिर्फ हावी होते हैं बल्कि इनका अचूक निशाना कोई भी दुश्मन झेल नहीं सकता। राफेल में बिल्ड की गई जो मिसाइल मेटियोर है इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, यानी मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर भी अचूक निशाना लगा सकती है। वहीं स्काल्प मिसाइल की बात करें तो 600 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा ये अपने अचूक निशाने को टारगेट करती है और जाहिर तौर पे दुश्मन पर हावी हो जाती है। इसके साथ इसमें हैमर मिसाइल को भी लगाने का प्रोसेस है जो कि अभी चल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये विमान जो है अपने आप में दुनिया के सबसे शक्तिशाली, अत्याधुनिक और यूं कहें कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखने वाला विमान है, क्योंकि भारतीय सीमा में रहते हुए हम कहें तो सीधे सीधे पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है। भारतीय सीमा में रहते हुए यूं कहें कि सीधे चीन के एयरबेस को टारगेट कर सकता है जो कि बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस हैं। और जाहिर तौर पर दुश्मन को न सिर्फ ये मौका देने का भी एक तरह से कहें तो अवसर नहीं देता। और जिस तरह से अभी 5 विमान इस तरह यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 36 विमान जो हैं वो भारतीय वायुसेना में शामिल होने हैं और 2022 तक अंतिम तारीख रखी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि और विमानों की जो फहरिस्त है वो भारत के पास जल्द से जल्द आ सके। के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, अंबाला। तो कुल मिलाकर 36 ऐसे फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने हैं, लेकिन अभी जो 5 बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं ये फाइटर जेट, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अंबाला एयरबेस पर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार मौजूद हैं, शाहनवाज खान हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से, और साथ ही रविकांत हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू, क्योंकि जम्मू चलकर यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान का डर कितना बढ़ गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह फाइटर जेट कितना महत्वपूर्ण है और आज किस तरीके से इसको भारतीय वायुसेना के बेड़े में औपचारिक तौर पर शामिल किया जा रहा है। तेजस के जरिए इसे सलामी दिलाई जाएगी, औपचारिक तौर पर इसे शामिल किया जाएगा और इसके बाद इसकी तैनाती सरहद पर की जा सकेगी। देखिए, बेहद खास इसलिए है कि दुश्मन के घर में घुसे बिना, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए भी इस विमान से दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि अपनी सीमा लांघे बिना यह फाइटर जेट दुश्मनों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसके अलावा दुश्मनों के सीमा में घुसकर वहां मारकर उन्हें मारने के बाद वापस आने की भी क्षमता इसमें है। और इसमें क्षमता यह भी है कि अगर कोई दुश्मन निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है इस विमान को, तो तुरंत यह पायलट को बता देगा कि सामने दुश्मन है और निशाने पर यह फाइटर जेट है। उसके बाद जो राफेल को उड़ाने वाला पायलट होगा वो राफेल के दिशा निर्देश पर अपनी गति को बढ़ा सकता है, अपने रास्ते को बदल सकता है। आपको बता दें कि राफेल के नाम से चीनी सेना की बोलती बंद हो गई है, चीन की सेना में खलबली मची हुई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि चीन की सेना कितनी बदहवास हो गई है राफेल के भारतीय बेड़े में शामिल होने की खबर से ही। राफेल का रण, थर थर कांपा ड्रैगन। एलएसी पर रणवीर की दहाड़, चीन में मचा हाहाकार। राफेल यानी वो रणवीर जिसे जीत की गारंटी माना जाता है, जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। युद्ध क्षेत्र का ये शिकारी पलक झपकते ही दुश्मनों को खाक करने का मादा रखता है। चीन से तनाव के बीच जब आसमान के सबसे बड़े सिकंदर ने एलएसी की पहाड़ियों पर परवाज भरी, तो राफेल की गर्जना के बाद चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए हैं।
दुश्मन को खाक में मिलाने वाले इस महायोद्धा ने पहले ही चीन की नींद उड़ा रखी है। राफेल अपनी कई खासियतों से दुश्मन देशों की ईंट से ईंट बजाने में सक्षम है। राफेल लड़ाकू विमान एयर टू एयर मिटियोर मिसाइल से लैस है। राफेल MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से लैस है। इसमें लगी आधुनिक तकनीक पायलट को दूर से ही हमले की जानकारी दे देती है। मिटियोर मिसाइलों का नो एस्केप जोन मौजूदा मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना अधिक है। ये मिसाइलें 120 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये फाइटर जेट कितना घातक है और क्यों जो हमारे दुश्मन हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है, क्यों उनमें खलबली बढ़ गई है, उनकी बौखलाहट क्यों बढ़ गई है। इस विमान, इस फाइटर जेट के हमारे वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की खबर से ही हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अंबाला एयरबेस, जहां पर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र मौजूद हैं। उसके बाद आपको दिल्ली भी लेकर चलेंगे, जम्मू भी लेकर चलेंगे, वहां पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन मधुरेंद्र, आज गौरव का दिन है, शक्तिशाली दिन है। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की शक्ति में, ताकत में जो इजाफा हो रहा है वो आज पूरी दुनिया देख रही होगी। खास तौर से चीन और पाकिस्तान की नजर तो होगी ही, लेकिन कुछ तस्वीरों के साथ बताइए कि वहां क्या हो रहा है अंबाला एयरबेस पर इस वक्त। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी पूजा जो है वो संपन्न हो गई है, जिसे सर्वधर्म संभाव पूजा कह सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको जो दृश्य दिखाने वाला हूं, आप ठीक हमारे सामने देखिए, यहाँ राफेल विमान खड़ा है और उसके ठीक सामने देखिए तो वाटर कैनन आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये वाटर कैनन दरअसल जो है वो जल वृष्टि करते हैं और इसी वाटर कैनन के जल वृष्टि से ये जो सेरेमनी है वो एक तरह से संपन्न होती है। लेकिन इस बीच में आपको भी बताना चाहूंगा कि खास तौर पे राफेल तैयार है हवा में अपनी कालाबाजियों को दिखाने के लिए, हवा में अपने कर्तव्यों को दिखाने के लिए, अपनी ताकत से हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुश्मनों को भी अपना परिचय कराने के लिए। और हवा में अब राफेल को थोड़ी देर में हम देखेंगे तो राफेल के साथ जगुआर भी दिखाई देगा और साथ ही सुखोई भी होगा। सुखोई और जगुआर के ठीक बीच राफेल होगा, जिसकी मैन्यूवरिंग जो है वो कई तरह से आपको हवा में दिखाई देगी। खास तौर पर मैं आपको बताऊं तो उसकी मैन्यूवरिंग में वर्टिकल मैन्यूवरिंग, एक सर्टेन रेडियस में उसका मूवमेंट, ये सब कुछ दिखाई देगा। यानी आज हिंदुस्तान की जमीन पर राफेल की जो ताकत है उसका परिचय भारतीय पायलट कराने वाले हैं और थोड़ी देर में ये सब कुछ शुरू होने वाला है। मैं आपको जब ये ताकत दिखाई देगी राफेल की, तो इस राफेल की ताकत को हमारे दुश्मन भी देख रहे होंगे और वो ये महसूस कर रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे कि अब हिंदुस्तान के सामने अगर खड़े होंगे तो किस तरीके से हिंदुस्तान उन्हें मिट्टी में मिला देगा और पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देगा, अपनी सरहद में रहते ही मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान के पास राफेल जैसा फाइटर जेट मौजूद है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं राफेल की और हम आपको अंबाला एयरबेस से वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त सेरेमनी चल रही है राफेल को औपचारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल करने के लिए। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से और साथ ही शहनवाज जम्मू से जुड़े हुए हैं। रविकांत, आपके पास आऊंगा मैं, जरा समझाइए कि राफेल के शामिल होने के बाद हमारी रणनीति किस तरीके से बदल सकती है। हम दुश्मनों के खिलाफ जो अपना एक्शन प्लान तैयार करते हैं उसमें कितना बदलाव हो सकता है? देखिए विद्या, राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि राफेल जो है 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। और इसके अलावा पाकिस्तान और चीन जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर राफेल का मुकाबला करने के लिए फ़िलहाल कोई दूर दूर तक टिकता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपको बता दें कि फ्रांस की सेना जो राफेल इस्तेमाल करती है उससे भी एडवांस वर्जन जो है वो राफेल का भारत आया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको मॉडिफाई कराया है। और इसमें जो एवियनिक्स है और इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए जो सिस्टम लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से उन्नत किस्म के हैं। ऐसे में राफेल के आने से चीन और पाकिस्तान टू वॉर फ्रंट की जो भारत को धमकी दे रहे थे
उसके लिए अंबाला एयरबेस पर तैनाती होने के साथ ही महज 5 मिनट के अंदर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच जाएगा और पाकिस्तान और चीन की किसी भी हिमाकत को जवाब देने के लिए राफेल महज 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, इस वजह से जो पाकिस्तान और चीन है का जवाब देने के लिए राफेल को तैयार कर लिया गया है। अब बेड़े में शामिल किया जा रहा है वायुसेना के। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, हम वो तस्वीर कितनी देर में देख पाएंगे जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले आप कर रहे थे कि आसमान में राफेल अपनी कलेबाजियां दिखाएगा और यह बताएगा कि दुश्मन के ठिकाने पर, दुश्मन के खिलाफ किस तरीके से यह तैयार है आसमान में उड़ान भरने के लिए और दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए? देखिए, बिल्कुल चंद मिनटों में ही एयर शो शुरू होने वाला है। अब पूजा संपन्न हो गई है और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही उनके जो काउंटर पार्ट हैं फ्रांस के रक्षा मंत्री, वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनकी मौजूदगी में अब कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में यहाँ पर राफेल जो है वो रण में उतरने के लिए आपको तैयार दिखा देगा। जाहिर तौर पर राफेल की जो ताकत है उसे देखने के लिए हर व्यक्ति लालायित है और अब हवा में गर्जना शुरू हो चुकी है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ, आप देखिए आसमान में किस तरह से उड़ता हुआ इस वक्त आपको सुखोई, और वो देखिए सामने आसमान के सीने को चीरते हुए आपको हवा में पल भर में विलुप्त होता हुआ राफेल दिखाई दे रहा है और सामने सुखोई का जो फ्लाई पास्ट है वो हम देख पा रहे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं भारत की एक ऐसी ताकत को, एक ऐसी गर्जना को जिसके आगे थर्राता हुआ दुश्मन आपको दिखाई देगा, चाहे वो चीन की सीमा में हो या फिर पाकिस्तान की सीमा में हो। और इस तरह से यहाँ पर भारतीय विमानों की गर्जना के साथ साथ अब शुरू हो चुका है विद्या, जिसका इंतजार हम कर रहे थे। दरअसल वो इंतजार अब खत्म हो गया है और हवा में अब कलाबाजियां खाते हुए अपने विमानों को देख रहे हैं। खासतौर पर सुखोई 30 MKI, जगुआर, और इन दोनों के बीच में आप अलग अलग करतबों को करते हुए अभी राफेल को देखेंगे। ये पहला दृश्य आपने देखा है, इसके बाद कई ऐसे दृश्य आने वाले हैं जो अपनी धड़कनों बिल्कुल को सामने और उन तस्वीरों का हमें इंतजार है क्योंकि वो तस्वीरें हमें अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम मधुरेंद्र रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ।